अंटार्कटिका वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जो कोई मुल्क नहीं है और ना ही इसकी कोई हुकूमत है, ना ही यहाँ कोई लोग बसते हैं। इसकी एक वजह ये है कि ये दुनिया का सरतरीन बरआज़म है जिसका दर्जा हरारत तकरीबन -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा ये जमीन पर सबसे ज्यादा हवादार जगह है और कहा जाता है कि 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बर्फानी तूफान के साथ ये आपको अंधा भी कर सकता है। अंटार्कटिका दुनिया का खुश्क तरीन बरआज़म भी है, इस हद तक कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसे एक सहरा समझा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है और जब बारिश होती है तो ये जमीन तक पहुँचने से पहले ही बर्फ में बदल जाती है। एक तरह से अंटार्कटिका जमीन पर वो वाहिद जगह है जिसमें इंसानों का कोई असर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के मुमालिक ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड जैसे मुमालिक आज भी अंटार्कटिका के मुख्तलिफ हिस्सों पर दावा करते हैं, लेकिन आज तक अंटार्कटिका इन मुमालिक में तकसीम नहीं हो सका। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट फ्रोजन सीज से घिरा हुआ है। ये जगह अजीबो गरीब अजायबात का घर है। अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा बर्फ है और ये जानना मुश्किल है कि इस तमाम बर्फ के नीचे जमीन है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है और कुछ का ये मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 1100 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे और वो शहर आज भी अटलांटिस के नाम से मशहूर है और कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही कहीं खोया हुआ है। इस बर्फ के कॉन्टिनेंट पर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की कोशिशें की हैं और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है और इस वजह से अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। कहा जाता है कि इस खूबसूरत कॉन्टिनेंट से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था, बल्कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से पहला मीटियोरॉइड मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मीटियोरॉइड मिल चुके हैं। मीटियोरॉइड सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूटकर आते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मीटियोरॉइड में से कई तकरीबन 7,000 साल पहले से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोरॉइड डिस्कवर किया गया था। तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये मीटियोरॉइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इस मीटियोरॉइड में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरान कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली थी जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि इनके सर बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका कोई न कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से रहा होगा। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है। इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक लोग ये मानते थे कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा वाटर डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर के पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है। इसके साथ इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है और कहा जाता है कि जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन
आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस पानी में 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे और हैरत की बात ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट का मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती। लेकिन ये बैक्टीरिया आखिरकार हमारी जमीन पर कहां से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्रीज में से एक है। जियोलॉजिस्ट को तकरीबन 1.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर्स के ढांचे भी मिले थे और तब से लेकर अब तक यहाँ कई मुख्तलिफ डायनासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। रिसर्च से मालूम हुआ कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी ये जगह उस वक्त रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फीट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा था और इसका स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ था और आज तक भी इस राज की मिस्ट्री एक मुअम्मा बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिफोर यू गो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।